फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बताने जा रहे हैं जो भी स्टूडेंट हमारे RAC का कोर्स कर रहे हैं और एयर कंडीशनिंग का कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसमें होने वाले कनेक्शन हम बताने जा रहे हैं। देखियो भाइयों, जो आउटडोर यूनिट में कनेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे आउटडोर में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। एक तो भाइयों हमारी होती है फ़ैन मोटर। ये हमारी आ गई फ़ैन मोटर, ये हमारी आ गई फ़ैन मोटर आउटडोर यूनिट की। ठीक है भाइयों, और लगा होता है इसमें कंप्रेसर। तो भाइयों कंप्रेसर, और क्या लगा होता है इसमें, आउटडोर फ़ैन मोटर, ये आ गया हमारा फ़ैन का कैपेसिटर, ये आ गया हमारा फ़ैन का कैपेसिटर। लो भाइयों, इसकी दो पॉइंट्स होते हैं, एक में रनिंग लगेगी और एक में स्टार्टिंग लगेगी। और दूसरा हमारा आ गया रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर, ठीक है भाइयों, इसमें भी दो पॉइंट लगे होते हैं। अब हर एक चीज़ को चलने के लिए चाहिए न्यूट्रल और फेस, यानी कि 220 वोल्ट AC। ये हमारा आ गया कनेक्टर पॉइंट, ये हमारा आ गया न्यूट्रल और फेस। और भाइयों सबसे ज़रूरी बात ये है कि मोटर की जो वायर है वो सही लगनी चाहिए। हर मोटर की भाइयों 3 तारें होती हैं, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। वैसे कई मोटरों में 4 तारें भी आती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है 100 में से 99% 3 तारे वाली मोटर ही आती है। तो मैं हमेशा से हमारा जो कॉमन पॉइंट है वो है माइनस, यानी कि न्यूट्रल, और रनिंग पॉइंट है प्लस। और ऐसे ही हमारी कंप्रेसर में है, कोई भी कंप्रेसर हो, चाहे वो रेसिप्रोकेटिंग हो या फिर रोटरी हो, उसमें जो 3 पॉइंट होते हैं वो होते हैं कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। इसी तरह इसी में भी ये जो पॉइंट है ये न्यूट्रल वाला पॉइंट होता है, और ये हमेशा प्लस वाला पॉइंट होता है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है भाइयों, अब इसको चलाएंगे कैसे। ये है हमारी न्यूट्रल और ये हमारा फेस, और ये हमने कॉमन पॉइंट से न्यूट्रल पकड़ी, ये हम लगे न्यूट्रल पर। ठीक है भाइयों, अब कंप्रेसर को न्यूट्रल मिल गई है और अब फेस भी चाहिए। अब फेस कैसे देंगे, पहले हम ये फ़ैन की न्यूट्रल उठाएंगे। फ़ैन की न्यूट्रल उठाई, ये लेके गए सीधे हमारे न्यूट्रल पर। वैसे भाइयों यहाँ से भी आप दे सकते हैं, इफ़ फ़ैन की न्यूट्रल जो कंप्रेसर की न्यूट्रल यहाँ से भी दे सकते हैं। वैसे हम वैसे समझाने के लिए वहाँ से लेके जा रहे हैं। और अब इसी को न्यूट्रल मिल गई, अब चाहिए इसको फेस। जो हम फेस पॉइंट है, ये ध्यान से देखने वाली बात है भाइयों। देखो ये फेस उठाया हमने, रनिंग पॉइंट के यहाँ दे दिया फेस। ठीक है भाइयों, अब कंप्रेसर को न्यूट्रल मिल गई है, अब चाहिए फेस। जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये हम देखें कैपेसिटर के दूसरी ओर। 2 पॉइंट दिए होते हैं रनिंग कैपेसिटर पर, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इसमें स्टार्टिंग आएगी और हमेशा रनिंग आएगी यहाँ पर। और सोचने वाली ये भाइयों बात है, ध्यान से देखने वाली, कि जो रनिंग कैपेसिटर पर जो स्टार्टिंग और रनिंग है, स्टार्टिंग हमेशा अकेली ही लगती है। स्टार्टिंग पॉइंट है उसके साथ कोई तार नहीं लगेगी कंप्रेसर की। ठीक है भाइयों, अब जो रनिंग पॉइंट है अब देंगे यहाँ जो आपका फेस पॉइंट आ रहा है। ठीक है भाइयों, ये कंप्रेसर को न्यूट्रल मिल गई, ये कंप्रेसर को न्यूट्रल मिल गई। अब चाहिए इसको फेस। जो फेस हम देंगे इसको कैपेसिटर के थ्रू देंगे। ठीक है भाइयों, तो जो इसका रनिंग पॉइंट है वो फेस वाले ऑप्शन पर डाल देंगे, और स्टार्टिंग वाला ऑप्शन है जो कैपेसिटर के दूसरा पॉइंट खाली है इसमें देंगे। ठीक है भाइयों, ये हमारा कंप्रेसर का काम हो गया। ठीक है भाई, अब हमारे चलानी है मोटर, फ़ैन मोटर जो आउटडोर यूनिट की है। तो ये इसका रनिंग पॉइंट उठाएंगे, यहाँ लगाएंगे कैपेसिटर पर,
और दूसरा पॉइंट उठाएंगे, ये मैंने यहाँ से लूप दिया है, ये डालेंगे दूसरे कैपेसिटर पर। ठीक है भाइयों, अब मोटर को न्यूट्रल जा रही है हमारी, अब इसको चाहिए फेस पॉइंट, तो फेस कहाँ पर देंगे, ये हमारा फेस आ रहा है। ठीक है भाइयों, यहाँ से उठाया मैंने, ये लेके गया मैं रनिंग पॉइंट पर। ठीक है भाई, ये हमारा मोटर भी चलेगी और कंप्रेसर भी चलेगा। जब इंडोर यूनिट से तीन मिनट बाद यहाँ से सप्लाई आएगी, न्यूट्रल वैसे डायरेक्ट होती है, और जो फेस है हमारा पीसीबी 3 मिनट बाद रिले जो है ऑटोमेटिकली करंट छोड़ती है। यहाँ पर न्यूट्रल आ गई और जो फेस है ऑटोमेटिकली 3 मिनट बाद ये कंप्रेसर को भी जा रहा है और हमारी फ़ैन मोटर को भी जा रहा है। ठीक है भाइयों, ये हमारी अब फ़ैन मोटर भी चल गई और कंप्रेसर भी चल गया। ठीक है भाइयों, ये है एसी यूनिट की आउटडोर की वायरिंग। तो भाइयों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और हमारे जितने भी भाई हैं एयर कंडीशनिंग लाइन में कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम में कोई भी फॉल्ट होता है, एरर कोड आता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो हम मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है भाइयों, थैंक यू भैया।